असलामुअलैकुम वेलकम करना मैं दोनों आदे यूट्यूब चैनल से। उम्मीद करना जो सारे खैर खरीद नाल हो गए। मैं भी अल्लाह के करम फजल शुक्र नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अल्लाह करे दे करम फजल शुक्र नाल दा व्लॉग करने शुरू। अज दा व्लॉग है मेरा चिकन स्टीम रोस्ट रेसिपी, मतलब चिकन स्टीम रोस्ट शादी आना च किस तरह बनाया जाता है अज वो दोनों वखावांगे तो किस तरह प्रोसैस सारा होंदा है। ये दोनों वखाने अज सारा यह बन रहा जे चिकन स्टीम रोस्ट। देख सकते तुसीं सब तो पहले मसाले मसूले ला ले गए ने। मसाले लाने तो बाद दूसरी तरफ वेख सकते जी मसाले लाने तो बाद इन्हू फ्राई किया जाता है। फ्राई करने तो बाद वेखो चिकन आया, पहले इन्हू फ्राई किया जाता है थोड़ा जिहा मसाले ला के, फिर इन्हू फ्राई करने तो बाद मसाले ला के फिर इस तरह पतीले सट्टिया जाता है। फिर इस तो बाद इन्हू स्टीम रोस्ट किया जाता है। भाई दस रहे ने कुक्स जेह्ड़े सन अपने वो दस रहे ने कि किवें बनता है स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट बन रहा है थोड़े सामने, अखां सामने बन रहा है। बनाने का तरीका भी थोनों दसते ने भाई जी। अच्छा स्टीम रोस्ट बन रहा है, स्टीम रोस्ट थोड़े सामने बन रहा है। ये फ्राई हो गया है, फ्राई होने तो बाद मसाले भी लग चुके हैं तो उस तो बाद नाल दूसरे खाने भी बन रहे हैं, वो भी दोनों खाने हैं नाल नाल। स्टीम रोस्ट बनने वास्ते पहला प्रोसैस भाई जी विखा रहे हैं फ्राई वाला। फ्राई होने तो बाद मसाले लगने तो बाद इन्हें पतीले रखा जाता है जो रखीजा प्याज सी। यह वेखो स्टीम फ्राई हो रहा है, पहले फ्राई होंदा है अच्छे तरीके नाल। यह वेखो फ्राई करके पतीले सट्टा जाता है, फिर मसाले लाए जाते। मसाले लाने तो बाद इन्हें स्टीम दी जाती है। स्टीम देने तो बाद फिर पक जाता है। हम फ्राई हो चुका है, फ्राई होने तो बाद एक पतीले में आ चुका है। हुण उस बाद फिर यह प्रोसैस होंदा है मसाले लगते हैं। यह वेखो उन्हें सारा खिलार चुका है, जरा फ्राई होता आ चुका है। उन्हें मसाला लाया जाएगा, मसाले में फ्राई मसाला लगने तो बाद फिर इन्हू स्टीम वास्ते पतीले सटा जाएगा। मसाला बन चुका है। यह वेखो मसाले नहलाया जाता है गोश्त नू जो कि फ्राई हो चुका होंदा है। यह वेखो मसाले विच नहलाया जा चुका है गोश्त नू। यह दूजी रेसिपी बनी हुई है, कट्टे का गोश्त बना हुआ है, बीफ बना हुआ है, बीफ कौरमा थोड़े सामने कैसा प्यारा बन लग रहा है, काफ़ी प्यारा खूबसूरत लग रहा है। यह देखो दूसरा पतीला बना हुआ है चिकन को बीफ कौरमे का। तो यह हुण देखो गोश्त नू नहलाया जा रहा है मसाले विच। मसाले नहलाने तो बाद फिर देखो एक परात में रखा जा रहा है। ये परात में ले जा के फिर दूजे पतीले रखा जाएगा जिन्हें स्टीम किया जाना है। यह गोश्त नहलाया जा रहा है मसाले में अच्छी तरह। फिर नहलाने तो बाद फिर पतीले सट्टा जाता है स्टीम वास्ते। नहलाया जा रहा है गोश्त को अच्छे तरीके नाल ताकि अच्छे तरीके नाल बन जाए। नहलाने का यह तरीका होंदा है। वेख सकदे तुसीं किवें मसाला लाया जा रहा है, मसाला बनाया गया है उनके नहलाया जा रहा है। फिर उस तो बाद स्टीम किया जाना है। वेख सकदे जे बाकी खाना भी बना पिया है। यह देखो बन चुका है तो कुछ बनने वास्ते रखा जा रहा है। तो यह पतीले हुण बनने वास्ते रखो नहीं। इधर फ्राई तो पहले जरा मसाला लाया धोता जाता है फ्राई करने वास्ते। गोश्त में अच्छी तरह धोता जा रहा है तो इस तरह फ्राई किया जा रहा है। फ्राई तो बाद फिर मसाला नहलाया जाता है, फिर उस तो बाद स्टीम रोस्ट किया जाता है। दोनों सारा प्रोसैस विखा रहे हैं किस तरह स्टीम होता है चिकन शादी वाला विच। वेख सकदे जी गोश्त फ्राई हो चुका है। देखो इस तरफ जो फ्राई और होते आ चुका है। इन्होंने मसाला लाया जाएगा, इस तरफ इन मसाले में नहलाया जा रहा है गोश्त में अच्छी तरह। देखो मतलब करी दस रहे हैं सानू सारा प्रोसैस। इस मैंने जो ज़्यादा बहुत सारा ख्याल रखा है, दुआ में मैंने याद रखा जी अल्लाह हाफिज़। तो यह देखो स्टीम तैयार हो चुका है। देख सकते कि प्यारी लुक आई है स्टीम की। उम्मीद करना तुम सारी रेसिपी समझ आ जाएगी होगी। इस दिन मैंने दो इजाज़त आपका बहुत सारा ख्याल रखा जी। अल्लाह हाफिज़।